हमारे जो एक दोस्त बैठे उधर, उन्होंने भी इस सिलसिले में मेजर आदिल से राब्ता किया। मेजर साहब, ये क्या चर्चा हुआ? आपका तो बड़ा नाम उधर चल गया और साथ में ये है कि साथ में मुझे भी गालियां पड़वा रहे हैं आप। आपने जो सफ़े मातम बिछाया है उसके जवाबी कार्रवाई के तौर पे तैयारियां की जा रही हैं। यहाँ पे रॉ का एक सेल कायम किया गया है, वो एक्टिवली कोलैबोरेट करेगा। लाहौर में भी मरीम नवाज साहिबा ने एक मीडिया सेल बनाया हुआ है। एक्टिविटी सारी इस वक्त लंदन से चल रही है जी। गैंग बाहर बैठा हुआ है जो कि यहाँ पे सहाफी पोर्ट्रे करते रहे अपने आप को कि हम लोग बड़े तीसमार खान सहाफी हैं। वो गैंग बाहर जाके तो अपनी अपनी असाइलम लेके बैठा हुआ है। एक मुसद्दक का इतला आपको दे रहे हैं। आप किसी भी पाकिस्तान की अदालत में लेके जाएं, हम आपको वहां पे जाके साबित कर दें कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हिंदुस्तानियों के साथ मिल के पाकिस्तान में तबाही और बर्बादी का सामान गर्म करना चाहते हैं। जनाब, नवाज शरीफ साहब रॉन्ग नंबर हैं और ये पीडीएम रॉन्ग नंबर है, तो कहते हैं कि इनके पास यार इतना पैसा है कि पूरा सिस्टम खरीद लेंगे। सिस्टम तो ये खरीद लेंगे लेकिन स्टेट नहीं खरीद सकते ये। अस्सलाम वालेकुम। मैं राजा फैसल और मेरे साथ हमेशा से मेजर आदिल राजा आपके लिए लेके आए काउंटर स्ट्राइक। और काउंटर स्ट्राइक के चर्चे ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में, बल्कि बॉर्डर पार हमारे जो पड़ोसी है वहां पे भी इसके बहुत से चर्चे। उसकी वजह यह है कि आपको पता होगा कि हमारे पहले एक दो प्रोग्राम ही जब हुए थे तो हमने उसमें एक आर्टिकल हाईलाइट किया था जो कि मेजर आदिल राजा ने नेशन के लिए लिखा। और उसके बाद ये है कि काफी सारे जो थिंक टैंक्स और न्यूज पोर्टल्स हैं उन्होंने उसको हाईलाइट किया और रीप्रिंट किया मेजर आदिल की इजाजत के साथ। तो वो जो है उसमें जो कुछ इंडिया में चल रहा है इस वक्त विद इन इंडियन आर्मी, उसको ये हाईलाइट किया गया था, जिसका कि हमें वहां से अब रिबटल्स आने शुरू हो गए। और साथ में ये है कि हमारे जो एक दोस्त बैठे उधर, उन्होंने भी इस सिलसिले में मेजर आदिल से राब्ता किया। और मेजर आदिल से राब्ता करके उन्होंने कुछ बातें कही। वो बातें क्या कही, अभी वो मेजर आदिल से खुद ही जानते हैं। मेजर साहब, ये क्या चर्चा हुआ? आपका तो बड़ा नाम उधर चल गया और साथ में ये है कि साथ में मुझे भी गालियां पड़वा रहे हैं आप। देखें राय साहब, व तो इज्जु मंतशा है व तो जिल्लु मंतशा है। हम्म। अल्लाह ताला इज्जत देने वाला है और जिल्लत देने वाला है। और आखिर में एट द एंड ऑफ द डे द इट विल बी डिसाइडेड हक पे कौन खड़ा था, सच पे वेरी कौन ट्रू। खड़ा था। उन लोगों के साथ मैं माजरत करना चाहूँगा। मैं कुछ कमेंट्स देख रहा था जिसके ऊपर लोग कहते हैं कि जी मेरे साहब अंग्रेजी में क्यों बोलने लग जाते हैं। तो इंग्लिश भी हमारी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, एक बात। दूसरी बात यह है कि सारी उम्र सर्विस में हमारा जितना भी ड्राफ्टिंग होती है, जितनी पढ़ाई होती है, वो अंग्रेजी के अंदर होती है। तो इस वजह से प्लीज़ मुझे आप ये इतनी इजाज़त दे दिया करें, चाहने वाले जो हैं कि दरमियान में मिक्स कर रहा हूँ तो साथ तर्जुमा ज़रूर मैं कर देता हूँ, अगर हम्म। बात समझाने वाली हो तो। जहाँ तक राय साहब ताल्लुक है हिंदुस्तान के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर, तो घंटा पहले ही जिस दोस्त के आप जिक्र खैर कर रहे हैं उनका फ़ोन आया न्यू दिल्ली से, और उन्होंने कहा कि आपने जो सफ़े मातम बिछाया है उसके जवाबी कार्रवाई के तौर पे तैयारियां की जा रही हैं यहाँ पे। तो मैंने पूछा किस किस्म की तैयारियां, तो उन्होंने कहा कि एक तो आपको बताया था कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो दोस्त वगैरह हैं उन्होंने खबर दी थी कि नवाज शरीफ साहब के साथ जो उनका लंदन एम्बेसी में एक ऑफिसर, एक डिप्लोमेट 24/7 राब्ते में है, और वो अपने डिटेल डिमार्चेस जो है, डिटेल इसके मरासले लिखता है जो न्यू दिल्ली में उनके फॉरेन ऑफिस में आते हैं। और उनके ऊपर इस वक्त एक्टिव कोऑर्डिनेशन की जा रही है। इंडियन मीडिया, जिसको आप गोदी मीडिया कहते हैं, उसके अलावा जो आपका ये मेन स्ट्रीम इंडियन चैनल्स हैं, रॉ है उनकी, रॉ का एक बकायदा जो विंग है, एक सेल कायम किया गया है जो कि कोलैबोरेट ऑलरेडी कर रहा है, उनके मीडिया को कंट्रोल कर रहा है। वही विंग जो है वो एक्टिवली कोलैबोरेट करेगा। लाहौर में भी मरीम नवाज साहिबा ने एक मीडिया सेल बनाया हुआ है, उसकी कोलैबोरेशन और एक्टिविटी सारी इस वक्त लंदन से चल रही है जी। और लंदन के थ्रू इंडिया के साथ कोऑर्डिनेट करके उसके ऊपर भी हम आपको तफसील बताएंगे। और दूसरी राय साहब, रिबिटल उन्हीं चीज़ों का आता है। इंडियन आर्मी भी, उनको बहुत तकलीफ हो रही है हमारी बातों से, क्योंकि हम बातें हक सच के ऊपर कर रहे हैं। जब उनको आईना दिखाया जाता है तो बुरा मान जाते हैं। वो जो मेजर गोराबारी हैं वो भी कह रहे हैं कि जी आपने ई वो वॉरियर, ई मुजाहिद बना दी हैं। तो हमें फख्र है ई मुजाहिद होने के ऊपर, हमें फख्र है ई वॉरियर्स होने के ऊपर। और हमारे जो कीबोर्ड वॉरियर्स
जो बैठे हुए हैं, जो ई वॉरियर्स बैठे हुए हैं, ये ई वॉरियर्स हमारी स्ट्रेंथ है, जो मुंह तोड़ जवाब देंगे इस हाइब्रिड वॉरफेयर में, ना सिर्फ हिंदुस्तान को बल्कि हिंदुस्तान के हवारियों को भी। और जो पाकिस्तान में हमारे ये भोले लोग बैठे हुए हैं ना, इसके ऊपर भी राय साहब डिटेल में बात करनी चाहिए कि क्या वजह है, क्यों आंखें बंद करके अंधा एतमाद करने पे वो तैयार हैं, जबकि एक बोनाफाइड खबर हम आपको दे रहे हैं, एक मुसद्दका इतला आपको दे रहे हैं, और उस इतला को आप किसी भी पाकिस्तान की अदालत में लेके जाएं, हम आपको वहां पे जाके साबित कर देंगे, दुनिया की अदालत में हम साबित करने को तैयार हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हिंदुस्तानियों के साथ मिलके पाकिस्तान में तबाही और बर्बादी का सामान गर्म करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? जाहिर बात है, उनके सियासी मकासद हैं। इंडिया उनको हेल्प क्यों कर रहा है वो भी आपको अच्छे तरीके से पता है कि हिंदुस्तान का पॉलिटिकल कैपिटल इन्वेस्ट है बीजेपी और आरएसएस का। आपको पता है कि इन्होंने अजीत डोवाल और मोदी को, जो कि देखें, जो हमारे खिलाफ जो ये जंगो जदल हुई पाकिस्तान के अंदर, जो वॉर विदन हुई, और उसमें जो हमारी रोज के हिसाब से एक शहादत है, उसका एक बहुत बड़ा हमारा दुश्मन का जो सहरा है वो अजीत डोवाल के सर पे जाता है। उसको आपने घर में बिठा के जो है उसकी खातिर मदारत की, और उसका बॉस नरेंद्र मोदी है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी आपने घर में बुला के उनकी खातिर मदारत की, और आपको जिधर मौका मिलता है आप उनके साथ जफ्फी मारते हैं। तो राजा साहब, दूसरी बात, इन लोगों को जो सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ तो मासूम लोग हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि इनके घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनकी तादाद जो है आहिस्ता आहिस्ता घटती जा रही है। दूसरा जो तबका है वो लाहौर फैसलाबाद की बिजनेस कम्युनिटी है, जिनके बिजनेस इंटरेस्ट नवाज शरीफ बिजनेस एम्पायर के साथ और नवाज शरीफ करप्शन एम्पायर के साथ इंटरलिंक्ड हैं बड़ी मजबूती से, वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। और तीसरे हमारे दोस्त हैं, एक पढ़ा लिखा तबका है जो कि जमहूरियत और के नजरिए के तहत इनको सपोर्ट करना चाह रहा है, और जो कि इनको सपोर्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि या तो उनको जो है इमरान खान से कोई प्रॉब्लम है या मिलिट्री रूलर से प्रॉब्लम्स रहा है। उनके लिए हमारा पैगाम ये है कि आपके नजरियात हमारी सर आंखों पे, और आपके जज्बात को हमारा सलाम, लेकिन जनाब नवाज शरीफ साहब रॉन्ग नंबर हैं, और ये पीडीएम रॉन्ग नंबर है। ये जितने पानामा पेपर्स, ये कोई पाकिस्तान ने या पाकिस्तान आर्मी ने तो पानामा पेपर नहीं छपवाए, नहीं तो दुनिया की एक ग्लोबल हकीकत है जो इनके ऊपर करप्शन चार्जेस आप कहते हैं चले यहाँ पे बना दिए गए, सियासत है, लेकिन दुनिया में एक ग्लोबल लेवल के ऊपर पनामा पेपर्स के ऊपर जो एक्सपोज हुए ये, और उसके बाद उनके पास कोई मनी ट्रेल है ही नहीं सिरे से। और अंदर तो दिल में आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जो करप्शन का निजाम, जो हम पटवारी क्यों बोलते हैं इनको, ये पटवारियों से एक निजाम जो ऊपर चला जा रहा है कमिश्नर और मिनिस्टर्स तक, इस निजाम के तहत इन्होंने ये वेल्थ, इलीगल वेल्थ जो है, नाजायज जो जराए से दौलत जो है उसका जखीरा करके पाकिस्तान के पैसे समेट के आप लंदन में बैठे हैं। और मैंने आपको कहा था कि जब अमजद शोएब अक्सर डिस्कशन में हमें कहते हैं, इन हाउस डिस्कशन होती है हमारी, तो कहते हैं कि इनके पास यार इतना पैसा है कि पूरा सिस्टम खरीद लेंगे। तो उनको हम कहते हैं कि सर सिस्टम तो ये खरीद लेंगे लेकिन स्टेट नहीं खरीद सकते ये। तो एग्जैक्टली। पाकिस्तानियों, हमने देखना ये है कि इनका पैसा जीतेगा या हमारा जज्बा जीतेगा। यहाँ पे मैं अपने भी कुछ सोर्सेज के हवाले से बात करना जरूरी समझता हूँ। वो ये है कि आपको पता होगा कि एक गैंग बाहर बैठा हुआ है जो कि यहाँ पे सहाफी पोर्ट्रे करते रहे अपने आप को कि हम लोग बड़े को तीस मार खान सहाफी हैं। वो गैंग बाहर जाके तो अपनी अपनी असाइलम लेके बैठा हुआ है और वहां पे कॉन्स्टेंटली वो पाकिस्तान के इदारों पे और पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे गोलाबारी कर रहे हैं उस तरफ से। उसकी वजह ये है कि उनके वकील के साथ जब भी उनकी अपॉइंटमेंट होती है तो वो वकील उनसे कहता है कि यार तुझे कुछ और भी करना पड़ेगा, फ्रेश एविडेंस भी हमें देना पड़ेगा। तो उनके असाइलम के केसेस चल रहे हैं। अब क्या है कि इनमें इनको ये अंदाजा ही नहीं होगा, मेरा ख्याल है आपको पता चल गया होगा कि मेरा किस तरफ इशारा है। ये सारे के ऐसा सारे मुझे जो पता चल गया है, हाँ कुछ दरखास्तें भी आती रहती हैं कि हमारे ऊपर कोई हाँ झूठी एफआईआर है, प्लीज करवा दें, कुछ तो हाँ करवा दें ताकि हम यहाँ पे सबूत दे सकें असाइलम के लिए। हाँ लंदन में मेरी और मुलाकातें भी हुई हैं बहुत से लोगों से जी। हाँ और उनमें से दो लोग ऐसे हैं। ये जो बड़े-बड़े इनके जो बैठे हुए हैं, जो कि वहां पे बैठ के फौज को गालियां दे रहे होते हैं, उनके लिए मेरा मैसेज है कि आप में दो लोग हमारे ऐसे बैठे हुए हैं जो कि वहां पे सिर्फ असाइलम के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन आफ्टर एवरी मीटिंग वो हमसे राब्ता करते हैं और हमें फिर बताते हैं
कि क्या बात हुई और क्या आगे होने जा रहा है। तो राय साहब, उन्होंने इनकी इस कोलैबोरेशन के बारे में बताइए, जो अभी रिसेंट कोलैबोरेशन चल रही है इनकी, उस बारे में हाँ बताइए इंडिया हाँ, के और साथ। उनका उनका ये कहना है कि रॉ का जो मीडिया विंग है, जो कि सोशल मीडिया पे एक्टिवेटेड है, जो कि 24 घंटे, जिनकी के नौकरी ये है, जिनको के दाल दलिया सिर्फ इस चीज का मिलता है कि पाकिस्तान को बदनाम करो, पाकिस्तान के इदारों को बदनाम करो, इमरान खान को बदनाम करो, ये उनके साथ आजकल मिले हुए हैं। उनके साथ मिलके ये सारी गेम्स कर रहे हैं। इनको अगर इतने ज्यादा रीट्वीट्स और इतने ज्यादा सारा कुछ अगर मिलता है तो ये उनकी वजह से मिलता है। इसी वजह से इनके जो अकाउंट्स हैं वो जल्दी जल्दी वो वेरीफाइड अकाउंट भी हो जाते हैं। ये सब कुछ इनका इसलिए होता है क्योंकि आपको पता होगा कि जो रीजनल ट्विटर हेडक्वार्टर है वो भी इंडिया में मौजूद है, दिल्ली में, न्यू दिल्ली में वो नहीं, वो मुंबई में मौजूद है। नवी मुंबई उसको कहते हैं जहां पे वो मौजूद है, नई मुंबई। तो वो वहां पे मौजूद है, वहां से ये सारा कुछ चल रहा है। ट्रेंड्स को किस तरीके से किसी की स्क्रीन के सामने लाना है, ये सारा उधर से सेट होता है। अगर मैं और आप कोई ट्वीट करते हैं तो वो इतना ज्यादा अपीयर नहीं होगा जितना कि जब तक वो नहीं चाहते। लेकिन फेसबुक अगर पे एक भी आम चल बंदा, रहा है ऐसा, हाँ फेसबुक तो एक्सपोज हो गया ना, वो तो एक्सपोज हो गया। ट्विटर अभी तक एक्सपोज नहीं हुआ, क्योंकि ट्विटर में फिर भी इम्पार्शलिटी है, वो इनकी बिल्कुल सुनते नहीं है। लेकिन ट्विटर हाँ, में आप फॉलोअर्स उठा के देख लें, तो ये जितने भी वहां बैठ के जो जमहूरियत के चैंपियन बने हुए हैं, इनके आप फॉलोअर्स उठा के देख लें तो वो सारे या तो आपको फेक प्रोफाइल्स इंडिया से ऑपरेटेड बिल्कुल, मिलेंगी, उसका आप हाँ। मैप देख लें, या वो इंडियंस होंगे जो इनको फॉलो कर रहे हैं, अगर वो जेन्युइन हैंडल्स हैं तो। ये आप कंफर्म कर लें, किसी के भी देख लें आप। मैं आपको बताता हूं कि मेरा फेसबुक में मैंने पेज बनाया शुरू में, उसकी जो, जब तक मैं पीटीवी की वीडियोस लगाता रहा हूं वहां पे, और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो अगर मैं बातें करता था तो वो उस वक्त तक उसके ठीक ठाक व्यूज आते रहे, 6-6 7-7 हजार, 10-10 हजार व्यूज जी आते रहे। लेकिन जी आज जी। जब मैं वीडियोस लगाता हूं तो एक हफ्ते बाद उसके व्यूज 300 से क्रॉस करते हैं कहीं जाके, हालांकि राजा मेरे साहब, उसके राजा फॉलोअर्स साहब, काफी सारे। यही तो तरीका है जो हमारे पाकिस्तान में बैठे भोले भोले हाँ सरकारें समझते नहीं है, कि किस तरह हमारी आवाज को दबाया जा रहा है इस हाइब्रिड वॉरफेयर के अंदर। हाँ। आप देखिए, न्यू दिल्ली से मेरे दोस्त बताते हैं, मैंने आपके साथ जो इंटरव्यू फेसबुक के ऊपर आते हैं, जो मेरे हम्म इंटरव्यू मखदूम शहाबुद्दीन के साथ डिफेंस डे के ऊपर, बड़ा खूबसूरत शो इस 6 सितंबर को हमने किया, वो हम्म तमाम शोज जो हैं वो न्यू दिल्ली से नहीं, पूरे इंडिया से नहीं देखे जा सकते, बिकॉज देयर बिल्कुल। इज अ सेंसरशिप चलाई जा रही है इस वक्त। फेसबुक के ऊपर तो कॉम्प्रिहेंसिवली कंट्रोल उनका है ही है। उसके हम्म अलावा देखें कि इनके पास मुख्तलिफ टैक्टिक्स हैं, आप हक सच की बात करें तो ये आपको रिपोर्ट भी करते हैं। मेरा आपका हम्म अकाउंट तो इसलिए नहीं रिपोर्ट कर सकते कि हमें पता है कि हमने बात किस तरह करनी है, और कानूनी नुक्ता नजर नजर को हम देख के सोच के बात करते हैं। इसलिए हम्म हमारी रिपोर्टिंग के ऊपर उनको फर्क कोई नहीं पड़ता, और वो हम्म उनकी रिपोर्ट्स तो बेतहाशा आती हैं, लेकिन उसका रिस्पॉन्स नहीं आता। और ट्विटर अभी तक जो है उसके ऊपर इम्पार्शलिटी इस वक्त मौजूद है आज दिन तक। हम्म हालांकि उसको अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, बिकॉज बेसिकली तो अमेरिकन कंपनी है। लेकिन हाँ। फेसबुक तो जो है वो पूरे का पूरा 200% इनके पंजे के अंदर है, हिंदुत्व सरकार के पंजे के अंदर है। और ये तो ग्लोबली एक्सपोज हो गया है। अभी इसके ऊपर तो इंटरनेशनल मीडिया ने खुल के रिपोर्ट्स निकाली हैं कि किस तरह हिंदुत्व फाशिज्म को, हिंदुत्व टेररिस्ट को सपोर्ट किया फेसबुक ने। और इस तरह हम्म ये जो सोशल मीडिया की बड़ी वेबसाइट्स हैं इंडिया में, क्योंकि रीजनल बेस है, हमसे 5 गुना बड़ा उनका इंग्लिश स्पीकिंग माउथ पीस पावर है, तो इसलिए वहां पे बैठे हुए हैं, बड़ी मार्केट है, वहां बैठे हुए हैं, तो उनको इन्फ्लुएंस किया जाता है। और देखें राय साहब, ये तो आप मतलब कोई बहुत ही ज्यादा बेवकूफ या कोई जाहिल आदमी होगा जिसको ये बात नहीं पता कि हक हम्म की आवाज को दबाने के लिए इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर इंडिया में कॉम्प्रिहेंसिवली इंडिया बेस्ड ऑपरेशन चल रहा है, हम्म जिसके ताने बाने जाके वॉशिंगटन से भी मिलते हैं, लंदन से भी मिलते हैं। इसको काउंटर करने की जरूरत है। और राय साहब, अगर तारीख उठा उठा के देखी जाए, तो हक की आवाज जिसने भी उठाई है उसको हम्म दबाया गया है, हमेशा दबाया गया है, उसने मार खाई है। लेकिन लेकिन राय हम्म, साहब, आखिर में जीत हमेशा हक की हुई है। बिल्कुल। हक या मैं ही या जीतता मैं है। दोबारा से अपने उस सोर्स की तरफ जाता हूं जो कि इनके बीच में बैठा हुआ है, एंड इट्स अ न्यूज फॉर दीज पीपल एंड इट्स अ वार्निंग फॉर दीज पीपल।
जो कि बाहर बैठ के पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ जो बात कर रहे हैं, वी हैव स्पूक्स सिटिंग विद इन यू। ये मेरा आपको खुला चैलेंज है। और आपको एक और चीज बता दूं, ये पिछले दिनों आपको पता है कोई लिस्ट के बारे में बात हुई थी कि ये नई लिस्ट आई है, ये लिस्ट भी उन्होंने खुद ही क्रिएट की थी ताकि वो लिस्ट अपने वकील को दे के तो दिखाएं अंदर के, देखें जी हमारी तो एक लिस्ट चल रही है, ये नाम है, इसमें मेरा भी नाम मौजूद है। और आने वाले दिनों में ये एक और नई लिस्ट लेके आना चाह रहे हैं, जो कि फिर उन्हीं को ये उल्लू बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं अंग्रेज को उनसे असाइलम लेने के लिए। दूसरी जो कि इंतहाई अहम बात, जो कि आज के हवाले से, इस मौजू के हवाले से बहुत अहम बात, मुझे ये बताया गया कि राजा साहब यहाँ पे ये चल रहा है कि दे आर इन टच विद इंडियंस, और इनके पास जो मॉडल है बेसिकली वो इंडियंस ने इनसे ये कहा है कि वो जो अरब स्प्रिंग वाला मॉडल था ना, जिसमें के अचानक से उन्होंने मीडिया, सोशल मीडिया पे लोगों को बिठा के तो वो फेक वीडियोस और फेक न्यूज और फेक चीजों को वहां पे भरमार करके, तो साथ में ये किया कि डिफरेंट जो ममालिक हैं लाइक शाम, मिस्र और ट्यूनीजिया, इनमें केओस क्रिएट कर दिया। और वहां पे ये अरब स्प्रिंग, जिसको के अरब बहार की जगह बुहार कहना चाहिए, क्योंकि तब से अरब अरब कंट्रीज जो हैं उस वक्त से वो दोबारा स्टेबलाइज हो ही नहीं सके। इनका मकसद ये है कि यही कुछ अब पाकिस्तान में किया जाए। पाकिस्तान में एक बड़ी पार्टी जो कि पंजाब में रूल करती रही है पहले, इनको ये लगता है कि शायद उनके साथ जो गयूर पंजाबी हैं वो बाहर निकलेंगे। ऐसा नहीं होगा, गयूर पंजाबी कभी बाहर नहीं निकलेगा। ऐसे जो करप्ट सियासतदान और ऐसे गद्दार सियासतदान के लिए। और उनका ये कहना था कि जब वो बंदे बाहर आए तो इस तरह की फेक न्यूज बनाई जाएंगी कि फलां जगह पे इतने लोगों को कत्ल कर दिया गया, आर्मी बाहर आ गई, गुजरांवाला कैंट के बाहर ये कुछ हो गया, फिर साथ में खारियां कैंट के बाहर ये कुछ हो गया, फिर जेलम कैंट के बाहर, इस तरह की फेक न्यूज क्रिएट की जाएगी। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और उसको प्रमोट कौन करेंगे? उसको इंडियंस करेंगे अपने मैकेनिज्म के जरिए। और ये वही सीआईए मॉडल है जो कि सीआईए मॉडल इस्तेमाल होता रहा है मिडिल ईस्ट में, अब वो यहां पे इस्तेमाल करना जा रहे हैं। और यहां पे एक चीज मैं बताना जरूरी समझता हूं कि इनका निशाना को पाकिस्तान नहीं है, इनका निशाना सीपैक है। उसकी वजह यह है कि इनको यह लगता है कि जब तक पाकिस्तानी सीपैक के मामले में चाइना के साथ खड़े हैं, चाइना के जो इकोनॉमिक गोल्स हैं वो पूरे होके रहेंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान को हटा दिया जाए, चाइना से दूर कर दिया जाए, तो फिर यह होगा कि एक तो पाकिस्तान जो है वो रीजन में भी कमजोर होगा और इंडिया के खिलाफ कभी बोल नहीं पाएगा, और इंडिया जो है वो ओपनली चाइना के खिलाफ खड़ा हो सकता है। दूसरी बात यह है कि ऑब्वियसली फिर यह कि पाकिस्तान के साथ जो इनके चलते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा मुस्लिम मुल्क है जिसने के अपने आप को सिक्योरिटी के मामलात में, दफा के मामलात में हमेशा से स्ट्रांग रखा, वो ऐसा मुस्लिम मुल्क चाहते ही नहीं है। एंड दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। एंड once again I would endorse to them people who are sitting outside, be cautious when you say a single word. People who are sitting next to you, they might be spooks. सर ये मैं कहना चाह रहा हूं। राजा साहब अपनी इनको इतना मत डराएं, इनको खुल के खेलने दें। एक खुल के खेल रहे हैं तभी खुल के हमारे पास खबरें आ रही हैं। आज संडे है और संडे के दिन एमईए में दफ्तर लगा हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया में दफ्तर लगा हुआ है, क्योंकि कल इनकी एक एक्टिव कोलैबोरेशन जो इनके साथ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो इनकी रॉ है, उनकी एक मीटिंग है एमईए के ऑफिशियल्स के साथ, जिसके अंदर इन्होंने फ्यूचर स्ट्रेटजी जो लॉन्च करनी है उसको फॉर्मलाइज और फाइनलाइज करना है, जिसके दो इंतहाई इंपॉर्टेंट प्रॉन्ग्स हैं। दिल थाम के बैठे हैं ये जो इंडिया में बैठे हुए हैं, और कोई शक है ना तो एमईए वालों से पूछ लें जाके कि क्या ये सच खबर है। अभी मैं आपको बताऊं कि मीटिंग का एजेंडा जो टू प्रॉन्ग्स है, जो दो अहम निकात हैं जो पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इंडिया तैयार कर रही है, इन कंप्लीट कोलैबोरेशन विद रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, जो कंट्रोल करता है इंडियन मीडिया को, ग्लोबली फीड करता है खबरें, खासकर टाइम्स नाउ और रिपब्लिक, इनके दो मेन स्ट्रीम चैनल हैं जो बिल्कुल जो इनको स्क्रिप्ट भी जो है वो सारे का सारा ये लिख के देते हैं।
तो जो उसमें सबसे पहली चीज है जिसको ये पाकिस्तान मुखालिफ इस्तेमाल करें, वो तो मैंने आपको बता दिया कि नवाज हम्म। शरीफ साहब के साथ लंदन में एक ऑफिसर जो है वो मौजूद है। बाकी ये हमारी पीटीआई वालों ने, कुछ सीनियर लीडर्स ने कहा कि 3 लोगों की मुलाकात हुई है। मुझे कोई इन्फॉर्मेशन इस बारे में नहीं है। मैं जो सोर्स रिपोर्ट आपसे बात कर रहा हूँ, जिस सोर्स की, वो मैंने वेरिफिकेशन के बाद आपसे मैं बात कर रहा हूँ। और ये बात हकीकत सामने आएगी। जिस तरह मैंने आर्टिकल लिखा, लोगों ने शोरगुल किया, लेकिन अभी 2 ही हफ्ते गुजरे हैं कि इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया उसके ऊपर बोलने लग गया। इंडियन आर्मी से चीखें बुलंद होना शुरू होगी कि पाकिस्तान आर्मी हमारे खिलाफ जो है वो कोई कैंपेन चला रही है शायद। हालांकि हम तो आपको सिर्फ आईना दिखा रहे हैं। तो ये एमी और रॉ की जो कल मीटिंग है, उसका पहला एजेंडा तो ये है कि किस तरह नवाज शरीफ साहब को यूज करके, और मरीम नवाज साहिबा, जिस तरह रायसाबाद में बताया, उनका जो मीडिया सेल है, जो इस वक्त पाकिस्तान से नहीं लंदन से एक्चुअली ऑपरेट कर रहा है, उसको किस तरह कोलैबोरेट करके सोशल मीडिया ट्रेंड्स चलाने हैं। और जिस तरह आपने अरब स्प्रिंग का जिक्र किया, बिल्कुल वही मॉडल है जो सीरिया का हाल हुआ, जो लिबिया का हाल हुआ, जो इराक का हाल हुआ। करना तो ये चाहते हैं और बड़े अरसे से चाहते हैं, हम्म। तो हमने आज तक नहीं करने दिया, तो आगे तुम्हें करने देंगे, भूल है तुम्हारी। और वह सब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो दूसरा अहम नुक्ता है, जो दूसरा प्रोंग है इस प्रोपेगेंडे का, वो गिलगित बल्तिस्तान को 5वां प्रोविंस बनाने के बिल्कुल। सिलसिले में है कि एज सून एज अनाउंसमेंट पाकिस्तान गवर्नमेंट करेगी कि प्रोविजनल स्टेटस 5th प्रोविंस का, 5वें सूबे का गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की उमंगों के मुताबिक, आज भी अगर वहां पे प्लेबिसाइट कराया जाएगा तो 80% पीपल जो साइलेंट वहां पे सर्विस कराए गए हैं, उसके मुताबिक दे वांट टू बिकम अ 5th प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। वो पाकिस्तान का बिल्कुल। 5वां सूबा बनना चाहते हैं। और प्लेबिसाइट भी करा लिया जाए और इनके बेतहाशा पैसे डाल भी ये दिए जाएं, दुनिया जहां के ये पैसे और अपना मीडिया इन्फ्लुएंस डालेंगे और हाइब्रिड वॉर करेंगे, हम्म। उसके बावजूद 30% से ऊपर लोग इनको ऐसे नहीं मिलेंगे गिलगित बल्तिस्तान में जिनको कोई शक शुबा है। और जो गिलगित बल्तिस्तान में रहने वाले लोग हैं, वो ओवरवेलमिंग मेजोरिटी उसके बावजूद 80% मैंने आपको बताया। और अगर ये 30 अपनी तरफ ले भी जाएंगे, फिर भी आप देखेंगे कि 70% लोग, गैलप्स के सर्वे आप बेशक करा लें, आप इंटरनेशनल सर्वे करा लें, यहाँ पे रेफरेंडम करा लें, वो पाकिस्तान का 5वां सूबा बनना चाहते हैं। तो जो ही ये चीज इमरान खान गवर्नमेंट अनाउंस करेगी, प्राइम मिनिस्टर खान इमरान खान अनाउंस करेंगे, तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया को बहुत बड़ा पोटेंशियल नजर आ रहा है एक्सप्लॉइट करने के लिए, कि देखें ये तो कश्मीर का सौदा हो गया, कश्मीर का तो मसला ही खत्म हो गया। हालांकि हम कश्मीर का मसला जो है वो तो आखिरी दम तक, जब तक आप हल नहीं करते, वो खत्म नहीं होगा। अगर हमने 70 साल नहीं खत्म होने दिया, तो अगले 70 साल भी नहीं खत्म होने देंगे, जब तक आप टेबल पे बैठ के इस मसले का हल नहीं निकालते। और उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व होना चाहिए। राय साहब, यहाँ पे देखना जरूरी ये है कि एजेके के जो हमारे भाई हैं, वो कश्मीर का जीबी को 5वां सूबा बनने की उसके हक में नहीं है। ये बात तो हिंदुस्तान को भी मालूम है। जीबी वाले चाहते हैं कि हम 5वां सूबा बने, और उसकी एक बहुत अहम वजह है जो कि जिसके ऊपर एक अलग प्रोग्राम हो सकता है, लेकिन हकीकत यही है। तो इस डिवाइड को एक्सप्लॉइट करना और इस अनाउंसमेंट को एक्सप्लॉइट करने के लिए ग्लोबल लेवल के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया इस वक्त, जो आज संडे को भी उनका दफ्तर लगा हुआ है, वर्किंग पेपर्स तैयार कर रहे हैं। और उन वर्किंग पेपर्स के तहत कल उनकी रॉ से मीटिंग होगी और एक मीडिया ऑफेंसिव लॉन्च करेंगे, और उसके साथ साथ एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लॉन्च करेंगे हाइब्रिड वॉरफेयर में ग्लोबली, जो ही आप जीबी को 5वां प्रोविंस डिक्लेयर करेंगे। और उसके साथ साथ शिद्दत आती जाएगी नवाज शरीफ साहब के बयानिए में भी। और नवाज शरीफ साहब को पता है कि अभी हुकूमत में तो वो वापस आ नहीं सकते, लेकिन वो कह देने ना कि ना खेडांगा ना खेडन दियांगा। ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਐਨ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਐਨ जी सही, चलो ठीक है, आ जाओ तुसी। आप लोग आए हैं बहुत, आप लोग बढ़के मारने की, देखिए बदतमीज लोग, जाहिल लोग, बद तहजीब लोग इनकी पार्टी के अंदर शामिल हैं, जिनसे सीधे मुंह बात नहीं की, मतलब जो सीधे मुंह बात करते ही नहीं है ना सुनते हैं। तो ठीक है, अगर एन जी है तो फिर एन जी सही, फिर डंडा पी रहे तो डंडा साढ़े कोल है, ਅਸੀਂ डंडा दे देंगे ਤੁਹਾਨੂੰ। लेकिन ये लोग राय साहब, ये ड्राइंग रूम के अंदर बैठ के बातें करने वाले लोग हैं, बुजदिल किस्म के लोग हैं। ये बाहर सड़कों के ऊपर एहतजाज करने वाली पार्टी नहीं है, ये जीटी रोड की जमात है। एक जीटी रोड पे रैली दे के कीमा नान के से आगे, ये वो लोग नहीं है जो धरने दे के 140 दिन इस्लामाबाद में बैठेंगे, ये वो लोग नहीं है। तो राय साहब, बात ये है कि जो बेवकूफ हमारे
दोस्त इनके साथ मिले हुए हैं, या जो अक्लमंद लोग भी नजरियात जमहूरियत के नजरिए के तहत इनके पीछे चल रहे हैं, उनको मैं फिर कहूंगा कि आप रॉन्ग नंबर लगा रहे हैं, रॉन्ग नंबर के पीछे मत जाएं। आपका अपना नुकसान होगा, आपके मुल्क का नुकसान होगा। और बाकी ना हमने इनसे हार मानी है, ना हम इनसे हार मानेंगे। स्टेट पावर को कोई नहीं लटा सकता राय साहब, और ये सर भूल है। मैं दूसरी दूसरी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो कि अभी मेरे जहन में आ गई, और वो मैं उसको भी हाईलाइट करना जरूरी समझता हूँ। मेरी 2 दिन पहले एक पॉलिटिशियन है, मेरी उनसे बात हुई, वो नून लीग से ही उनका ताल्लुक है। सुनने में ये आ रहा था कि वो ये कह रहे थे कि काफी दिनों से मियां साहब जो हैं उनकी कोशिश ये थी कि टीएलपी तरीके लब्बैक जो है उनसे पाकिस्तान। कांटेक्ट, हाँ उनसे कांटेक्ट किया जाए और उनसे ये कहा जाए कि आप भी ऑन बोर्ड हों इमरान खान के खिलाफ। तो आईजीआई फॉर्मूला लाना चाहते हैं ना, पुराने हाँ, जमाने का, कि गोलियां की अगे ला दियो खैर है, कम से कम हाँ, रोडा पे तो निकल आने। इनका बिल्कुल, सोच ये है कि रोडों पे तो कोई निकले ना, इनको तो पता है हमारे पास तो जो है वो कीमा नान खाएंगे, बिरयानी खाएंगे, लड़ मार के खा हाँ, के चले जाएंगे। वो हाँ, वहां पे तो जो है ना, ये आगे लगाना चाहते हैं मदरसे के बच्चों को, और इस हम्म, उनके लिए इनको सपोर्ट चाहिए। टीएलपी की मौलाना फजल रहमान इनको ऑलरेडी मिले हुए हैं, तो उनकी वो हम्म, बच्चे आए थे पहले भी इस्लामाबाद, फिर के गए थे, उनकी खातर मदारत की थी, देगें शेगें उनको खिलाई थी। दोबारा खिला देंगे, आ जाएं बैठ जाएं। बाकी कानून हम्म, को हाथ में लेने की इजाजत पाकिस्तानी नहीं स्टेट हो, किसी को नहीं देगी जी। किसी को नहीं थे। और उन्होंने आगे से इनको चिटा सा जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा है कि हम्म, नहीं भाई, हम नहीं कर सकते ये कुछ। और इन्होंने उनसे बड़ा ये कहने की कोशिश की है कि वो जो कहते हैं ना कि उठ पंजाबी नहीं जाग पंजाबी जाग तेरी पग नूं लग गया जी दाग, ठीक है। जी जी तो ये जी कहने जी की बड़ी इन्होंने आगे पीछे कोशिश की है, लेकिन पंजाबी उस वक्त जाग गए थे जब इलेक्शन हुए थे, क्योंकि उन्होंने हम्म, पंजाबियों ने उस वक्त ये समझ लिया था कि जाग पंजाबी जाग तेरी पग नूं लग गया पनामी दाग। तो वो जी पनामा हाँ। वाला जो दाग लगा था ना, वो उन्होंने धो दिया पंजाबियों ने। इसलिए आप हुकूमत में नहीं है, इसीलिए पंजाब में इस वक्त पीटीआई की आप मुझे ये हुकूमत है। बताएं राय साहब, आप मुझे ये बताएं कि ये जो है पाकिस्तान फौज के ऊपर लायानी बकवास कर रहे हैं, और इन्हें हाँ, महाज बोला है कि जी इमरान खान से तो हमारी लड़ाई है नहीं, पहले दिन से कह रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। 2 साल 3 साल से ये कह रहे हैं हमारी लड़ाई तो जो है इनको लाने वाले मतलब फौज से है। तो फौज मतलब मेजोरिटी आप देख लें कौन है फौज में, पंजाबी है ना। तो आपने फिर ये लड़ाई इनको करनी लागल हो है, जाएगी। आपने घर में लड़ाई डालनी है, तो आपकी भूल है, आपकी भूल है मियां साहब, आपकी भूल है। ये जंग जो है ना आपने नहीं हम्म, जीतनी, आपने अल्ताफ हुसैन नंबर 2 बनना है, और उसका आगाज शुरू हो चुका है। लेकिन इतनी आसानी के साथ नहीं हम आपको हजम करने देंगे। आप लंदन बैठे हुए हैं, आपका हम्म, इंशाअल्लाह ताला लंदन में भी बाहर निकलना जो है ना वो महाल होगा, ऑलरेडी हो चुका है। आप बाहर हम्म, गार्ड्स के निकलते नहीं है, काले शीशे चढ़ के आप जाते हैं। आप आपके बेटे जो हैं वो शर्म से मुंह छुपाते फिरते हैं लंदन के अंदर भी, क्योंकि हम्म, पाकिस्तानी जो है वो लानत बेचते हैं आपकी सोच के ऊपर, जो आपने यहाँ पे काम खोला हुआ है हिंदुस्तान के साथ मिलके। और जो आपने यहाँ पे जो बिठाए हुए ना 2-2 टके के जो बदमाश बिठाए हुए हैं, जिनके साथ आपके कारोबारी मरासम है, ये जो 40 से 50 हजार लोग हैं, इनको भी हम देख लेंगे, आप फिक्र ना करें। इनके जितनी जितने जितने पानी में है हमें पता है, जितने पानी हम्म, में है बिल्कुल हमें खुल के सामने आ जाएंगे। तो नून लीग तो ऑलरेडी आपने देखा है टूटनी शुरू हो चुकी है जी। और इस सारे सिनेरियो के अंदर आप देखें कि बड़े जो मजे की बात है वो जरदारी साहब का स्टैंड है। और जरदारी साहब, जारी बात है, बिलावल भुट्टो जो हैं अपने वाले साहब की सुनते हैं। और जरदारी साहब बहुत कुछ हैं, करप्ट हैं, ठीक है मानते हैं। उसके अलावा उनके ऊपर बहुत से इल्जामात हैं। लेकिन ये मेरी एक जाती राय है राय साहब, जो लोग इसको कंट्रोवर्शियल राय बेशक समझें, लेकिन जरदारी साहब है पैट्रियट, ये मैं आपको बता दूं। हम्म, तो वो पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली किसी साजिश में आपके साथ शामिल नहीं होंगे। सिर्फ आप तो पैसे की खातिर ये सब कुछ कर रहे हैं ना, तो वो पैसे की खातिर भी किसी साजिश में शामिल नहीं होंगे। पाकिस्तान में ही मौजूद हैं वो, आपने देखा होगा, और वो अभी तक पाकिस्तान से गए नहीं हैं। तो ये आपकी दाल गलने वाली नहीं है, आपकी गलत फहमी है। हाँ, बहरहाल ये जो आप कर रहे हैं ना हिंदुस्तान के साथ मिलके, इसमें आप अपने आप को मजीद एक्सपोज करते जाएंगे, खुल के आप सामने आते जाएंगे। और पूरी पाकिस्तान देखेगा कि गद्दारों का आज दिन तक जो हाल हुआ है वही हाल आपका होगा। बाकी अगेन मैं अपना आखिरी रिमार्क दूंगा कि मैं उन नजरियाती लोगों को अपना रिमार्क दूंगा जो वाकई दिल से नजरियाती हैं, मेरे बड़े करीबी दोस्त भी हैं। ये रॉन्ग नंबर है भाई नवाज शरीफ, ये कहाँ का नजरियाती है यार। इसने जब तक खा रहा था दोनों हाथों से खा रहा था, जब खाता बंद हुआ तो ये नजरियाती हो गया। केड़ा नजरियाती है भाई।
आप वाकई को नजरियाती लीडर को सपोर्ट करें तो हम आपके साथ खड़े हैं कंधे से कंधा मिला के। सर जी, इसी बात के साथ मैं एक बात है वो जरूर करना चाहता हूं कि मेरे दोस्त और जो आपके दुश्मन है पड़ोसी मुल्क से, उन्होंने कल एक ट्वीट किया था जिसमें कि उन्होंने उमर शरीफ की एक वीडियो लगाई थी और कहा था कि कहने की ये कोशिश कर रहे थे कि हिंदुस्तानियों, ये पाकिस्तानी तो ऐसे हैं जिनको के 17 हमले करने पड़े सोमनाथ के मंदिर पे तब जाके, और अपने लोगों को साथ ये भी बता दो कि ये कभी हार नहीं मानते। 17 हमले किए लेकिन इन्होंने किए, ये रुके और नहीं। इतना इतना वो परेशान हुआ है आपका दोस्त जो मेरा नहीं है कि उसने कल जनरल बाजवा का नाम लिख के और डीजीआईएसपीआर का नाम लिख के कि इनको लिफ्ट कराए। और तुम्हारी क्या हैसियत है तुम्हें डीजीआईएसपीआर लिफ्ट कराएं यार? तुम्हारी क्या वैल्यू है? तुम्हें मैंने जवाब दे दिया ना, काफी है तुम्हारे लिए। तुम फेक मेजर हो, तुम्हें एक रियल मेजर ने जवाब दे दिया, तुम्हारी इतनी इज्जत अफजाई काफी है। और जो जवाब तुम्हें मिल रहा है वो सीधा मुंह के ऊपर मिल रहा है। ई वॉरियर, ई मुजाहिद बना रहे हैं, मतलब परेशान बड़े हैं राय साहब, आपके दोस्त परेशान बड़े हैं। तो अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए, अभी तो शुरू नहीं हुआ काम। हाइब्रिड वॉरफेयर तुम हमसे करना चाहते हो, वी विल प्ले योर गेम इन योर ओन डोमेन, डोंट वरी। सर जी, इट वाज अ ब्रिलियंट संडे एंड व्हाटएवर वी हैड गैदर्ड इन कपल ऑफ डेज, हमने कहा कि अपने नाजरीन को काउंटर स्ट्राइक के प्लेटफॉर्म से हम वो सारी बातें पहुंचा दें। नाजरीन से भी ये गुजारिश है कि वो इन बातों को जरा ध्यान से सुन के अपने पल्ले बांध लें और आने वाले दिनों में जरा मोहतात रहें। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। और राय साहब, अपने नाजरीन से भी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल जो है वो लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें, और वो बेल आइकन जो है ना, घंटी लगी हुई है साथ, उसको दबा दें जी। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत